प्रश्न के साथ में भय और मैं, यानी कि भैया भय जो है वो तीसरे नंबर पर है और तीसरे पर है तो क्या साथी आपका अघोष हो सकता है कभी? अघोष तो एक और दो होते हैं। क्या साथी आपका तीसरे पर है तो आपका घोष हो सकता है? जी हाँ, घोष हो सकता है। अल्पप्राण हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। अघोष नहीं हो सकता है। तीसरे पर है तो महाप्राण भी नहीं हो सकता है। तो क्या कहेंगे भैया, किसको चुनेंगे? बहुत सारे साथियों ने विकल्प बी का चुनाव किया, एकदम सही उत्तर है। आगे, इनमें से कौन सी बोली है जो सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, यानी यूपी में नहीं बोली जाती है? बताएंगे कौन सी है? खड़ी बोली एनसीआर के आसपास, अवध क्षेत्र यूपी में, ब्रजभाषा मथुरा क्षेत्र में, मैथिली क्या उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? जी, मैथिली मागधी अपभ्रंश का हिस्सा है। कौन से अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। ठीक है, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत ये आती है। और साथ ही इसमें जो आपका कहाँ बोली जाती है? बिहार में। और बिहार के किन जिलों में विशेषत है? तो आप बोलेंगे दरभंगा, पूर्णिया, दरभंगा में बोली जाती है, पूर्णिया में बोली जाती है और आपका मुंगेर में बोली जाती है। किसमें? मुंगेर में बोली जाती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तत्सम है? तत्सम अर्थात किससे आया हुआ होगा? आपका संस्कृत से। तत् धनसम, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान होगा। मोती क्या तत्सम है? जी नहीं भैया, मोती तो क्या है आपका? लौंग, गोपाल और सितार। तो क्या बोलेंगे? मोती जो है भैया इसका होता आपका मौक्तिक, तो हम कहते हैं कि तत्सम है। लवंग नहीं है, क्या बोलेंगे? लवंग तत्सम होता है, लौंग नहीं होगा। लौंग तो तद्भव का शब्द है। गोपाल तत्सम का शब्द है जिसका तद्भव क्या होगा? गोपाल का तद्भव क्या होगा? सारे साथी सोचेंगे एक बार। तो आप कहेंगे भैया ग्वाला होता है। हम जानते हैं बहुत अच्छे से क्या होता है, ग्वाला होता है। सितार मैं आपको बता चुका हूं, क्या बोलेंगे? सप्ततार इसका होता है। क्या होता है? सप्ततार इसका होता है। कुछ तद्भव शब्द साथी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे बताना। जैसे यहां पर मैं तद्भव शब्द लिख देता हूं और उनके तत्सम आप मुझे बताएं। जैसे कि पहला तद्भव शब्द है खुजली। खुजली का तत्सम क्या होगा? इसका आप लोगों को बताना है, तत्सम क्या होगा। खुजली का बताएंगे साथी। खुजली के बाद में बात करें खान का बताएंगे। ठीक है, खान जो माइंस होती है। तीसरा आप पाहुना का बताएंगे, जिसको आप रिश्तेदार कहते हैं, घर की बेटी का पति होता है। ठीक है, सुन का क्या होगा? सुन लिशन वाला सुन होता है। पांचवा सगा, ठीक है, सगा भाई जैसे कि। छठा वह का क्या होगा? और सातवां मामा का क्या हो जाएगा? इन सब के तत्सम बताइए, एक बार बताएंगे, आराम से सोचेंगे क्या कहेंगे। खुजली का बहुत सारे साथियों ने लिखा भैया खरजू होता है। बहुत ठीक लिखा, खुरजी का होता है। खुजली का क्या होगा? खरजू होगा। खान का होता है खनी, क्या होता है? खनी होता है। पाहुना का होता है प्रागुण, क्या होता है? प्रागुण। और सुन का होता है आपका शरणु। सगा का होता है साथी आपका स्वक, स्वक। वह का होता है आपका अशोक। और मामा का तो सब जानते होंगे, लिखेंगे जी एक बार सब। मामा का क्या लिखेंगे भैया? मातुल लिखेंगे, मातुल। ठीक है, मातुल लिखेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उमापति किसका पर्यायवाची है? उमापति, सारे साथी उत्तर देंगे। वेरी गुड। उमापति किसका पर्यायवाची है? शंकर, ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र। उमा किनको कहते हैं? उमा हम बोलते हैं पार्वती जी को। और पार्वती जी के पति कौन है? क्या बोलोगे? भगवान शंकर। क्या बोलेंगे? भगवान शंकर है। कैलाशपति देवाधिदेव बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैलाशपति बोलते हैं इनको, कभी गलती नहीं करनी है। कैलाश पर्वती पर रहने वाले। त्रिपुरारी याद है ना? त्रिपुरारी क्या बोला था? त्रिपुरारी। इसमें एक दिन मैंने आपसे समास भी पूछा था इसी कक्षा में, बहुवरी समास होगा। महेश जिन्होंने गंगा को धारण कर रखा है वो कौन है? वो गंगाधर है। क्या बोलेंगे? गंगाधर। दोस्त पार्वती जी के बताएंगे पर्यायवाची क्या होंगे? महेश्वरी है। कौन है? महेश्वरी है। अपर्णा है। कौन है? अपर्णा। अपर्णा कहते हैं, भवानी कहते हैं किनको? मां पार्वती को। शैलजा, शैल यानी कि चट्टानों पर जिन्होंने जन्म लिया हो, शैलजा। ठीक है, ऐसा ही बोलते हैं इनका। गिरिजा, गिरि अर्थात पर्वत से गिरि या शैलजा बोले, गिरिजा बोले, एक ही बात हो। प्रमुख का विलोम शब्द क्या होगा? प्रमुख जिसे हम बोलते हैं मेन, मुख्य, तो प्रमुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गौण, अनिवार्य, वैकल्पिक या फिर महत्वपूर्ण होगा। तो प्रमुख गौण का मतलब होता है गायब, जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, गिनती जिसकी नहीं होती। अनिवार्य का विलोम होता है आपका साथी क्या? महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अहर्ता जैसे बोलते हैं ना किसी परीक्षा के लिए क्या योग्यताएं हैं आपकी, अर्हता का विलोम क्या होगा? जैसे रिद्धि सिद्धि घर आवे, रिद्धि का विलोम क्या होगा आपका? तलवार का विलोम क्या होगा साथी? तलवार का विलोम क्या हो जाएगा? और आपका नेक का विलोम क्या हो जाएगा? नेक का बताइए। अर्हता का विलोम क्या होगा? अर्हता का क्या होगा? अनहर्ता होगा। क्या होगा? अनर्हता होगा। वृद्धि का होता है यानी कि संपन्नता बिल्कुल नहीं है, विपन्न बोलते हैं, विपन्न यानी दुख की स्थिति होती है। तलवार का होता है साथी आपका ढाल। और नेक का होता है बद, बद अर्थात बुरा। नेक माने कि भला, जिसके अंदर नेक इंसान है। तो नेक किसको बोलते हैं? भला को बोलते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य है जो आस्तिक शब्द के लिए उपयुक्त है, यानी आस्तिक शब्द के लिए प्रयोग होता है? क्या कहेंगे? परिवार के प्रति आस्थावान, मनुष्य के प्रति आस्थावान, ईश्वर के प्रति आस्थावान या विज्ञान के प्रति आस्थावान। तो आस्तिक कौन होता है? जो ईश्वर के प्रति आस्थावान हो। ठीक है, और सही मायने में जो परिभाषा आती है, वेदों को जो प्रमाणिक माने, यह परिभाषा भी प्रयोग होती है। वेदों को जो प्रमाणिक माने, वेदों को जो प्रामाणिक मानता हो। ठीक है, प्रामाणिक माने उसको हम क्या कहते हैं? उसको भी हम साथी आस्तिक कहते हैं। वेदों को जो प्रमाणिक ना माने वो भी क्या हो जाएगा? हो जाएगा नास्तिक। और जो ईश्वर के प्रति अनास्थावान हो, अनास्था यानी आस्था नहीं रखता, तब भी क्या होगा साथी आपका? तब भी आपका हो जाएगा क्या? नास्तिक। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचाने। आगे बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, गजब तरीके से उत्तर देंगे सारे बच्चे, बहुत अच्छे से उत्तर देते हुए। कोई बच्चा ऐसा है जो उत्तर नहीं दे रहा है। साथ ही अपने आप को संभालेंगे, अपने मन पर काबू
पाओगे और सिर्फ उत्तर देंगे। क्या बोलेंगे? मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, मैंने हस्ताक्षर कर दिया, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिए, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिया। हस्ताक्षर, आंसू, प्राण, बाल, अक्षत, होठ, ये सब क्या है? क्या बोलेंगे? ये सब भैया आपका बहुवचन शब्द होते हैं। क्या होते हैं जी? बहुवचन शब्द होते हैं। क्या बोलेंगे? मैंने अपने हस्ताक्षर, मैंने हस्ताक्षर कर दिया नहीं, क्या बोलेंगे? मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द यानी कि जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, क्या कहेंगे? विद्या वाचस्पति, विद्या वाचस्पति, विद्या वाचस्पति या विद्या वाचस्पति। आपका यूपीएसआई 2021 पूछा गया प्रश्न क्या हो जाएगा जी? साथ ही सही आपका विकल्प ए, विकल्प ए। क्या बोलेंगे? विद्या वाचस्पति। कन्यादान में आज भी नहीं लिखा जाता चीजें, मैं तुम्हें बताता हूँ पुराने छात्रों का, मेरे पिताजी का नाम है। आज भी कन्यादान, कल भी लिखवाने गया मैं रात में, नहीं लिखा गया, लिखा नहीं जाता। वर्तनी का बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे मुझे बताओ साथी, अगर मैं लिखूं, क्या बोलेंगे? अंतर्जामी शब्द क्या सही होता है? इसकी वर्तनी बताइए, अंतर्जामी की। मैं आपसे पूछूं अभ्यारण्य की वर्तनी क्या होगी? अभ्यारण्य की वर्तनी क्या हो जाएगी? मुझे बताओ अजमाइश शब्द की वर्तनी क्या सही लिखी हुई है? अजमाइश शब्द क्या मैंने सही लिखा हुआ है? मुझे बताओ अंतरतलीय शब्द क्या मैंने सही लिखा है? अगर सही नहीं है तो अपनी कॉपी पर प्रयास करना लिखने का। मैं बोल दूं यावत जीवन क्या सही लिखा हुआ है? यावत जीवन शब्द को क्या हमने सही लिखा है? तो अंतर्जामी कोई शब्द होता है? अंतर्यामी। क्या बोलेंगे? जो अंतर की बातों को जानता हो। क्या बोलेंगे? अंतर्यामी होता है। तो कहां पर ध्वनि आ रही है रे की? अंतर, अंतर। तो कहां पर चाहिए हमको ध्वनि? यहां पर चाहिए, और यहां ध्वनि के लिए हमको यह पर रे चाहिए, लेकिन उसके साथ यदि स्वर मौजूद है तो उस पर रे लगाएं, अंतर्यामी। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। अभ्यारण्य की बात करते हैं साथी, तो अभ्यारण्य कैसे लिखा जाता है? पूरा भय आएगा, अभ्यारण्य होगा। अजमाइश का क्या हो जाएगा साथी? आजमाइश होगा। अजमाइश नहीं शब्द होता, आजमाइश होता है। अंतरतलीय कैसे लिखेंगे भैया? अंतर, क्या बोलेंगे? अंतरतलीय होता है। अब मुझे रे की ध्वनि चाहिए, तो कहां पर चाहिए? अंतर। यहां पर चाहिए तो कहां पर ध्वनि लगाऊं? अंतरतलीय। यावत जीवन नहीं होता, यावत जीवन होता है। क्या होता है? यावत जीवन होता है, यावत जीवन। ठीक है, कभी गलत नहीं करना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ए और सी सेम है, 8 का ए और बी सेम, बी नहीं हो सकता साथी, सी देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, वेरी गुड। ए और सी दोनों हो जाएंगे, एक जैसे लिखे हुए, ए और सी, ए और सी एक जैसे लिखे हुए हैं। यूपी रोस्टर, आप तो गलत ही लिख रहे हैं साथी, ए और बी शायद आप गलत टाइप हो गया आपसे। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग है? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? लिखेंगे फटाफट से, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 है भैया, लेकिन सर्वनाम के भेद हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे 6 होते हैं। कितने बताएंगे? 6 बताएंगे। ठीक है, 6। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। विशेषण क्या होगा? क्या बोलेंगे? एक लड़का स्कूल जा रहा है, क्या समुदाय का बोध कराता है? समुदाय तो इकट्ठे को बताता है, दोनों, तीनों, जैसे कल बताया मैंने, बेताल 25 समूह बता रहा है। घटनावाचक है क्या? जी हाँ। अगर पूर्ण गिनती लिखी हुई है, पूर्णांक लिखा हुआ है, क्या बोलेंगे? 1, 2, 3 आदि, कोई भी संख्या पूर्ण रूप से लिखी हुई है तो घटनावाचक। आवृत्तिवाचक नहीं बोल सकते हम इसको। क्रमवाचक कौन सा होगा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा होगा। ठीक है। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? बताइए। राम श्याम की किताब पढ़ता है, अकर्मक क्रिया है, एक अनिकार्थक क्रिया है, एक पूर्वकालिक क्रिया है, या सकर्मक क्रिया, या फिर एक सकर्मक क्रिया है, या फिर एक सकर्मक क्रिया है? बताइए। बहुत अच्छे से उत्तर आना चाहिए, आंसर गलत है। श्याम की किताब पढ़ता है, पढ़ना हमेशा सकर्मक क्रिया है। क्या बोलेंगे? क्या पढ़ता है? कुछ ना कुछ तो पढ़ता है। राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया। राम और लक्ष्मण, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? विधिवाचक, कालवाचक समय का बोध कराता है, स्थान का बोध कराता है, या एक आपका परिमाण का बोध कराता है? तो क्या परिमाण बता रहा है? मिलकर। तो आप कहेंगे भैया मिलकर कार्य करना, यानी कैसे कार्य किया है? मिलकर कार्य किया है। तो मिलकर कार्य किया अर्थात कैसे, और कैसे का जो बोध होता है वो रीतिवाचक होता है। कैसे कार्य किया? तो आप कहेंगे भैया मिलकर कार्य किया। जैसे हम बात करें, अचानक शब्द किसका प्रकार है? रीतिवाचक का। फटाफट, ठीक है, रेल फटाफट भाग रही थी, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही थी, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही थी, वे परस्पर सहयोग से कार्य कर रहे थे। कैसे? परस्पर सहयोग से। निसंदेह वह पढ़ाई में अच्छा है। कैसे वो अच्छा है? निसंदेह अच्छा है। एकाएक वह मेरे सामने आ गई। एकाएक मतलब कैसे? एकाएक आ गई। वह ध्यान पूर्वक पढ़ता है, वह कक्षा में कमेंट नहीं करता है, वह फोन को दूर रख के पढ़ता है। ध्यान पूर्वक, क्या बोले? ध्यान। अच्छे छात्र कैसे होते हैं? फोन को खुद से दूर रखते हैं। ठीक है, फोन को दूर रखते हैं, और उनको कोई मतलब नहीं होता कि कमेंट सेक्शन में उत्तर लिखने हैं। उनको मतलब होता है वो कागज और पेन रखते हैं और अपने कागज पर लिखते हैं। कुछ जरूरी बात आई तो उसको कागज पर लिख लेंगे, मतलब पेन और कागज का इस्तेमाल करते हैं। फोन को तो खुद से दूर रखते हैं। लता गा रही है, इस वाक्य में किस काल का बोध करा रही है? लता गा रही है, बताएंगे जी। लता गा रही है, क्या बोलेंगे? अपूर्ण वर्तमान, सामान्य भविष्य, सामान्य भूत, या फिर अपूर्ण भूत होगा। तो लता गा रही है यानी क्रिया जारी है, और जब क्रिया जारी हो तो साथी क्या पूर्ण हुई है? नहीं जी, अपूर्ण है। और रहा है, रही है किसको बताएंगे? अपूर्ण वर्तमान को। सामान्य भविष्य, वह बाजार जाएंगे। सामान्य भूत, वह घर से निकला। अपूर्ण भूत क्या होगा? वह, क्या बोले? लता गा रही थी, लता गा रही थी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? तो मुख्यमंत्री ने घोषणा की, ने अर्थात ये क्या है? ये कृतवाच्य है साथी। क्या है ये भैया कृतवाच्य है। इसका अगर मैं कर्मवाच्य बनाऊं तो क्या होगा? मुख्यमंत्री ने घोषित किया, मुख्यमंत्री घोषित करते हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की के द्वारा, किसमें हो जाएगा? कर्मवाच्य में हो जाएगा। सी एकदम से सही विकल्प होगा। इनमें से कौन सा शब्द है जो कालवाचक अव्यय का उदाहरण है?
किसका उदाहरण है? कालवाचक अव्यय का। यानी जो समय, काल किसको बोलते हैं? समय को। जो समय का बोध कराए। अब समय का बोध कराएगा तो क्या? यहाँ बैठ जाओ, ये तो स्थान का बोध करा रहा है। दूर, दूरी को मापा जा सकता है, ये परिमाण। कहाँ? दूर, तो ये बता रहा है कितने को। तब किसको बोलेंगे साथी? ये समय का होगा। मैं तुमसे तब मिला था, तब यानी एक समय बता रहा है। इधर उधर मत भटको, यानी स्थान का बोध करा रहा है। इधर उधर किसको बताता है? स्थान को साथी बताता है। ठीक है, आगे। नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है? कौन सा वाक्य है जो सबसे सही आपको लगता है? बताएं एक बार, सारे दोस्त बताएं जो आपको एकदम सही लगता है। बहुत बढ़िया। यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें ही अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुमका ही अपना मानता हूँ। पीके आ गया। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। बहुत सारे साथी ये बताते हुए 16 का यद्यपि के साथ कभी भी परंतु नहीं आता साथी। यद्यपि के साथ तो हमेशा क्या आएगा? तथापि आएगा। तथा, यद्यपि के साथ हमेशा क्या आता है? तथापि। ना तो आ सकता है यहाँ पर, ना यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ना यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ये विकल्प डी जिन साथियों ने उत्तर दिया एकदम से सही है। किस विकल्प में शब्दयुग्म का अर्थभेद सही नहीं? कौन सा शब्दयुग्म है जिसका अर्थभेद जो है वो सही है? क्या कहें? अविलंब और अविलंब, अधर और विलोकित, अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा मतलब किसी से आशा है, उम्मीद है कि जैसे आपको आशा होगी कि हम यहाँ पढ़ते हैं तो जो परीक्षा में स्कोर कर देंगे, तो ये आपकी अपेक्षा है। और मान के चलो कि आपको सही चीजें ना पढ़ा दी जाए तो उसको क्या हो गया? एक उपेक्षा कर दी आपकी। ठीक है। अनिल हवा, अनल होता है आग, अंश होता है हिस्सा, अंश होता है कथा। क्या कहेंगे भैया? अवलंब और अविलंब। अवलंब किसको बोलते हैं भैया? इसका तो अर्थ होता है सहारा। क्या होता है? सहारा होता है। और अविलंब होता है बिना देरी के। ठीक है। त्वरित, बिना देरी के। ए माने ना, विलंब देरी, बिना देरी के। ठीक है। ए में गलती। भक्षण में कौन सा प्रत्यय होगा? भक्षण में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? भक्षण शब्द बताएंगे एक बार। क्षण, आन, अन या फिर इनमें से कोई नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे एक बार। देखो, अण प्रत्यय तो कभी होता नहीं। क्या होता? प्रत्यय होता है आपका अन। कुछ शब्द लिख सकते हैं आप जिनमें अन प्रत्यय हो। जैसे हम अगर लिखना चाहें अन प्रत्यय वाले शब्द, जैसे क्या है? पालन, पालन हो गया। और अणे वाले भी कुछ लिखिए जिनमें अणे आता हो, जैसे चरण शब्द। अब इसमें अण प्रत्यय मत लिख देना, अन ही आएगा। क्या आएगा? अन आएगा। साफ साफ लिखा हुआ है नयन, तब तो तब भी अन ही होगा। सहन, तब भी क्या होगा? आपका अन प्रत्यय होगा। यानी अणय शब्द हो तब भी नय का प्रयोग होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बहुत सारे साथियों ने लिखा लक्षण, वेरी गुड। दिखाएंगे भाई ने लिखा था, ये बहुत अच्छा लिखा। इस तरह कक्षा में ध्यान देना है। बहुत बढ़िया। प्रीति, वेरी गुड। भाई नहीं, बहन है। आग्नेय अस्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है? आग्नेय अस्त्र। आग्नेय धन अस्त्र होगा, आग्नेय अस्त्र त्रय होगा, आग्नेय धन यास्त्र होगा। यास्त्र कोई शब्द नहीं है, न्यायास्त्र कोई शब्द नहीं है, त्रा नहीं। साथी क्या होगा? आग्नेय धन अस्त्र। मुझे बताओ संधि का कौन सा भेद है? तो आप कहेंगे भैया ए और ए। जैसे मैंने कल बताया था कि साथियों आप मेरी संधि की कोई भी क्लास देख लेना, कितनी भी पुरानी, तो आप कहेंगे भैया ये कौन सा है? ये दीर्घ स्वर संधि है। थ्योरी की क्लास देख लेना, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। देखिए कुछ लोगों ने या नहीं? कल भी मैंने आपसे बोला था। नहीं देखोगे तो भैया तुम्हारी मर्जी है, फिर तुम्हारी मर्जी है ना? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। हमेशा बहुत आगे जाए हंस त्रिपाठी मेरे भाई जीवन में। आपको जन्मदिन की मुबारकबाद, शुभकामनाएं, अच्छे से आगे बढ़ें। जन्मांध में समास बताइए। जन्मांध में क्या होगा? बताइए भाई। एक बार भाई को आप लोग हैप्पी जन्मदिन बोल दो, खुशी हो जाएगी। सच में जन्मदिन होना चाहिए, लेकिन पता चले झूठ मूठ का जन्मदिन मना देते हैं बहुत सारे लोग। ये जो मेरा कागज वाला जन्मदिन है, एक जन्मदिन मेरा है कैसा जो घर वाले मनाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता सच में। कुछ हमारे पुराने साथी होंगे, ठीक है, जिनकी उम्र ज्यादा होगी थोड़ी, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं। मेरे कई दोस्तों को पता ही नहीं होता सच में एक्चुअल बर्थडे क्या है। ठीक, अब उत्तर दें। जन्मांत में समास बताइए तो क्या होगा? जन्म से अंधा है, यानी दृष्टि नहीं है और दृष्टि से अलग है, अपादान होता है आपका। ऐसा थोड़ी जन्म के द्वारा जन्म ने उसको अंधा कर दिया, नहीं भैया, जन्म से उसके पास दृष्टि नहीं है, वो दृष्टिहीन है, अपादान होता है आपका। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। बहुत अच्छा प्रश्न। कोयले की दलाली में मुंह काला, क्या बोलेंगे? कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? आज के बाद मत लिखना कोई हैप्पी बर्थडे के लिए, है ना, और एक्सेप्ट कर लेना ये सारे बर्थडे आप सबके लिए हैं। जिसका कल होगा, परसों होगा, अगले साल होगा, इस साल में किसी भी दिन होगा, वो इन्हीं में से काउंट कर लेना, है ना। हैप्पी बर्थडे को मेरे लिए बोल दिया गया था एडवांस, ये सब आपके लिए लिख रहे हैं बस। आज के बाद नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसे होते हैं ना नकलची, एक ही बात को पकड़ लेते हैं। अच्छा इस बात का उत्तर मिला था, चलो तो ऐसे ही बात बनाएंगे, फिर वो सब अपना जन्मदिन बताना शुरू करेंगे। आज के बाद नहीं जवाब देंगे, है ना, हमेशा एक नई चीज होगी, नॉट रिपीटेड। कोयले की दलाली में क्या होगा? अपराधी स्वयं ही डर रहा रहता है। कोयले की दलाली में होता भैया हाथ तो काले होंगे ही, जब कोयले की दलाली करोगे तो बुरा काम बदनामी का कारण बन सकता है। बुरा काम जो है वो बदनामी का कारण बन सकता है। मानव आदि काल से ही रिक्त स्थान पर चला, रिक्त स्थान आ रहा है। बताइए, बोलेंगे। मानव आदिकाल से ही प्रगति के राह पर चला आ रहा है। मानव आदिकाल से ही पथ के प्रगति पर चला आ रहा है। मानव आदिकाल से ही प्रगति के पथ पर चला आ रहा है। ये भाई साहब यहाँ रिक्त स्थान नहीं आएगा, ये तो इसने मजाक किया है हमारे साथ, यहाँ नहीं आएगा, ये पूर्ण वाक्य है। क्या बोलेंगे जी? आप बोलेंगे मानव आदिकाल से ही प्रगति के पथ पर चला रहा है। किस पथ पर चलाएंगे? पथ की प्रगति पर नहीं, प्रगति का नहीं, प्रगति के पथ पर। और प्रगति के की जगह यहाँ पर की हो जाता तो राह चुनते हम, फिर हम आपका किसका चुनाव करते हैं? स्त्रीलिंग शब्द का चुनाव करते हैं। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? ठीक है, विस्मय। करुण
रस का स्थायी भाव होता है क्या विश्व में? ठीक है, नहीं आपके शोक होता है, भयानक का भय होता है, हास्य हंसी होगा, आपका अभ्यास होता है, अद्भुत का होता है विश्व एकदम से आश्चर्य पैदा हो जाए। विस्मय का मतलब ही क्या होता है? विस्मय का अर्थ क्या होता है? विस्मय का अर्थ होता है मित्र आश्चर्य। क्या होता है साथी? आश्चर्य होता है ना, आश्चर्य, अद्भुत होता है। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी, उपरोक्त दी गई पंक्तियों में छंद बताइए। तो छंद के लिए मात्राएं कितनी होंगी? मात्रा गिनिए, मात्रा गिनिए। आगे बच्चों पढ़ना है, नहीं बातें करनी, मस्ती नहीं करनी है किसी भी तरह की। मन करता होगा मस्ती करने का, मत करो। दोहा बता रहे हैं कुछ साथी, कुछ चौपाई बता रहे हैं, देखते हैं। सुन सिय, सुन एक, एक सिय एक, एक सा। एक वर्ण के आगे यदि आधा आए तो बाहर किस पर पड़ता है? पहले वाले पर दो होगा। जैसे मैं बोल रक्त, तो बाहर किस में पड़ेगा? के का रे पर, यानी मात्रा एक थी लेकिन दो हो जाएगी, तय कीजिए। असीस एक, बड़ी मात्रा के लिए दो, एक, एक, दो और गिने। दो दो चार दो छह, एक सात दो नौ, एक 10, 11 13 तो 15, दो दो चार, अच्छा यहाँ पर एक छोटी, दो दो चार दो छह, एक सात, एक 8 दो 10, 11 एक 12, 16 हो गई भैया। तो 16 किसमें होती है? चौपाई होती है। चौपाई में क्या बोलेंगे? चौपाई। आज हनुमान जयंती है तो ऐसे चौपाई की पंक्ति सीधे भी पूछ लेता, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसमें कौन सा है बताएंगे? तो आप कहेंगे इसमें चौपाई है। ठीक है, मात्रा गिनेंगे, लिख के देखना इसको। जिस पंक्ति और हनुमान जी के बारे में आपको बताऊं यहाँ पर एक बात, लोग पता है जीवन में क्या होता है, लोगों के अंदर एक होड़ है, आप लोग महसूस भी करते हो, एक दूसरे से आगे निकलने की, सबको मालिक बनना होता है। लेकिन हनुमान जी जैसी जो छवि है, क्या वो उन्होंने कभी मालिक बनने के लिए प्रतिस्पर्धा की, राजा बनने के लिए? तो आप किसी की सेवाओं के द्वारा भी महान हो सकते हैं। ठीक है, आप किसी की सेवा करके भी, लेकिन बात फिर वही आती है कि इसका मूल सिद्धांत क्या है? तो मूल सिद्धांत है कि आपका जो कर्म है वो ईमानदारी का होना चाहिए। आजकल आप देखते भी होंगे यूट्यूब पे, एप्लीकेशन पे, टीचर्स, अध्यापक का एक धर्म होता है बच्चों को नैतिक मार्ग दिखाने का। लेकिन आजकल के अध्यापक क्या करते हैं? सब अध्यापकों को मालिक बनना होता है, और सब ऐसे होता है कि जैसे ही पढ़ाना शुरू किया, प्रसिद्धि मिली, फिर सबने अपने ड्रीम्स अलग देखने पड़े कि मैं अब किसी का अधीन कार्य क्यों करूं, मैं तो अब अपना स्वतंत्र चैनल चलाऊंगा। तो सब लोग अपना अपना बनाते हैं अलग अलग, लेकिन क्या कहते हैं? कर्म लौट कर आते हैं, कर्मा रिटर्न्स, कर्म लौट करके आते हैं। आप जो करते हैं वो लौट के आप ही के पास आएगा, है ना? क्या बोलेंगे जी? चौपाई। तो हमेशा आप कभी ये अपने दिमाग में आप मत लगाना कि किसी को रिप्लेस करने के लिए आप बोलो। महत्वाकांक्षा आपके अंदर होनी चाहिए खुद को आगे बढ़ाने की, लेकिन किसी और के जो विजन है, उद्देश्य, उसको खराब करने का ये कर्तव्य आपका नहीं बनता है, या आप किसी के विजन को खराब करते हैं, है ना? जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? कौन सा अलंकार होता है बताइए? लाटानुप्रास होता है क्या? एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो भैया, तो अनेक बार लाटानुप्रास में होती है भैया, किसमें होती है? आपका वृत्यानुप्रास में होती है। सत्यानुप्रास में तो एक ही उच्चारण स्थान होता है। लाटानुप्रास में पंक्ति रिपीट होती है। छेकानुप्रास में क्या होता है? सिर्फ एक या अनेक वर्णों की एक क्रम में एक बार आवृत्ति। कहिए भाई, एक बार तो क्या, इसमें तो क्या होती है? बार बार होती है। सॉरी, वृत्यानुप्रास में क्या होती है? अरे यार वृत्यानुप्रास में क्या होता है? अनुप्रास अलंकार के उदाहरण आते हैं। बी वाले सारे गलत है भाई, बी ना लिखें प्लीज, बी वाले समझे। वृत्यानुप्रास में तो क्या होगा? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चा 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 चा। यहाँ पर क्या कह रहा है? एक या अनेक वर्णों की कितनी? एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति, सिर्फ एक बार रिपीट होगा। और एक बार किसमें होता है? छेकानुप्रास में। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना, बातें करना, ना ना एक बार आया। ठीक है, इतनी पंक्ति लिख के देता हूँ। आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, यह किस प्रकार का वाक्य है बताइए एक बार? क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया। कुछ साथी कह रहे हैं, कोई इन गुरुजी को बोल रहे हैं। भाई साहब, मैं किसी गुरुजी को नहीं बोल रहा हूँ, 100 उदाहरण है इस देश में, एक अध्यापक नहीं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपसे नैतिकता की बात करता हूँ, और मैं खुद नैतिक ना रहूँ इसका कोई मतलब नहीं, ये सब के लिए। ठीक है, मैं किसी विशेष अध्यापक के लिए नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको आपके जीवन का विजन दिखा रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है भविष्य में इन चीजों को। ठीक है, कि आप कैसे आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़ना है, आप अपने लिए महत्वाकांक्षा रखें, अपने विकास के, है ना? वो मैं आपको बात बता रहा हूँ। आप लोग थोड़ा ब्रॉड होकर सोचा करो, थोड़ा विकसित बुद्धि से सोचा करो कि सिखाया आपको इसलिए जा रहा है, ये नहीं बताया जा रहा कि घटना क्या हुई है, क्या होगी, वो तो भविष्य में भी होंगी, बहुत सारी घटनाएं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपने जीवन में ध्यान रखना है ना? ये बात बता रहा हूँ। विधानवाचक में क्या होता है साथी? वाक्य है क्या? आप कहेंगे विधानवाचक में तो भैया सिर्फ बात, सूर्य निकलता है, ये क्या है? ये विधानवाचक है। संकेतवाचक क्या होता है? इसमें इशारा दिया जाता है, तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो असफल हो जाओगे। ठीक है, निषेधवाचक में नहीं की बात आती है, यह कार्य मत करो, इच्छा है मेरी। जैसे मैं बोलूं, सभी मेहनती छात्र सफल हो, सभी मेहनती सफल हो, तो क्या बोलेंगे भैया? ये किस प्रकार का वाक्य है? तो आप कहेंगे भैया ये क्या है? ये इच्छा है, इच्छा है। आगे, चित्त कोबरा के उपन्यासकार कौन है? चित्त कोबरा सारे सब बताइए। मृदुला गर्ग है, मैत्री पुष्पा है, राजी सेठ है, या फिर ऊषा प्रियवंता है? ऊषा प्रियवंता है। क्या कहेंगे? चित्त कोबरा के उपन्यासकार कौन है? तो आप कहेंगे भैया मृदुला गर्ग है। कौन है? मृदुला गर्ग। और इनकी बहुत चर्चित रचना है उसके हिस्से की धूप। क्या बोलेंगे? उसके हिस्से की धूप। ये क्या है? ये मृदुला गर्ग। उसके हिस्से की धूप आपका अनित्य, अनित्य, अनित्य। एक आपका साथी मैं और मैं, बहुत चर्चित रचना है, मैं और मैं। क्या कहेंगे? मैं और मैं। और एक आपका रचना है कठ गुलाब। क्या कहेंगे? कठ गुलाब, कठ गुलाब।
महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम क्या है? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत सारे साथियों ने मृदुला सही उत्तर दिया था। क्या कहेंगे? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का क्या नाम है? 1999 से प्रकाशित हुई। 1999 से क्या शुरू हुआ? उसका प्रकाशन शुरू हुआ और क्या नाम है जी? गगनांचल, बहुवचन, भाषा या गर्भनाल? तो हम कहेंगे बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। कहां से आपका प्रकाशित हुई थी? वर्धा, महाराष्ट्र से। वर्धा याद है महात्मा गांधी जी का क्या है वहां पर? आश्रम है। एक बार थम्स अप करके बताएं कि हम जानते हैं भैया। कौन सा आश्रम है? आश्रम का नाम बताओ। आप पढ़ते होंगे ना गांधी जी के बारे में कि उनका वहां पर टॉल्स्टॉय फार्म था विदेश में। तो यहाँ पर साबरमती आश्रम था जो कोचरब में बना 1915 में, बाद में 1917 में उन्होंने शिफ्ट कर दिया। तो मुझे बताइए कौन सा था वर्धा में? बोलेंगे फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब तरीके से उत्तर दे। नहीं जानते यार, ऐसे क्यों? क्या साबरमती बता रहे हैं वर्धा में?